जैसे कि आज हम आपको बताएंगे, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं कि वो अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। जब वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक दूसरे से वो पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो उस समय क्या देखा गया है कि उनके पति का जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, टाइमिंग कम रहता है या फिर उनके पति का खड़ा ही नहीं होता है। उनके दोनों के बीच में अनबन बनी रहती है और उनकी वाइफ होती है जो या फिर उनकी जो वाइफ़ है वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि आप जाके डॉक्टर को दिखाइए या फिर दवा मेडिसिन कराइए। फिर वो नहीं जाते हैं। फिर उनकी वाइफ़ किन किन कंडीशन में देखा गया है कि उनकी वाइफ़ खुद चली जाती हैं डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर के पास में जा कर के वो अपने पति के जो भी दिक्कत समस्या उसके बारे में बताती हैं कि मेरे पति को ये प्रॉब्लम है। जैसे कि जो लेडीज़ होती हैं वो डॉक्टर के पास, हम बहुत सारी कंडीशंस में या फिर हॉस्पिटल में देख रहे हैं कि लेडीज़ आती हैं, बताती हैं कि मेरे पति का खड़ा ही नहीं होता है, मेरे पति का एकदम ढीला रहता है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे ही कपड़े उतारने लगते हैं तैसे उनका गीला हो जाता है, या फिर वो अपने कपड़े उतारते हैं तैसे उनका गीला ही रहता है, उनका खड़ा ही नहीं होता है, शारीरिक संबंध ही नहीं बना पाते हैं। तो उनके अंदर ये समस्या क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत, क्या समस्या है? और मैं अपने पति को बोल रही हूँ कि जाके दवा कराइए या फिर चलिए डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो जाते ही नहीं हैं। तब उस समस्या में आप कि क्या करेंगे या आपको ये समस्या किस कारण से होता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और जो ये आप तेल बताएंगे, ये तेल आपको किस किस समस्या में या किस प्रकार से आपको अपने पेनिस पे लगाना है, ये काम क्या करता है, कितना देर तक ये आपके लिंग को आपके शारीरिक संबंध बनाने में मदद करता है ये तेल, इसका क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सारा कुछ जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुषों का खड़ा ही नहीं होता है, उनके लिंग में ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होता है, तनाव ही नहीं आता है, सिकुड़ापन रहता है, उनका लिंग छोटा दिखाई देता है या फिर उनका जो लिंग है वो बहुत छोटा रहता है। तब उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास उनको जाना चाहिए और जो भी दिक्कत समस्या है उन जाके डॉक्टर को पूरा बताना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। सारी दिक्कत समस्याएं अपनी आप डॉक्टर को बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं और मेरी वाइफ जब बेड पे दोनों एक साथ होते हैं तब मेरा खड़ा ही नहीं होता है, उससे पहले ही मेरा झड़ जाता है, मेरा माल जो है वो बाहर निकल जाता है, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। डॉक्टर से कोई बात आपको छिपाना नहीं है और ये भी बताना है कि तो मॉर्निंग टाइम में इरेक्शन आता है कि नहीं आता है, या फिर जब आप बेड पे जाने से पहले आपके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं शारीरिक संबंध बनाने की कि नहीं आती हैं, या आप 1-2 शॉट लगाए तुरंत डिस्चार्ज हो गए, 1-2 शॉट किए तुरंत झड़ गए। तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा, जो भी मेडिसिन या जो भी तेल या जो भी मसाज ऑयल आपको प्रिस्क्राइब किया जाए वो डॉक्टर के द्वारा आपको मसाज ऑयल डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से लगाना है। जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे तेल के बारे में, अगर आपके शरीर में नपुंसकता जैसी समस्या है या आपके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन आप खाते हैं, तब तक आप काम करते, मतलब आपका शारीरिक संबंध ठीक से बनता है। जैसे आप मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं तैसे आपके पेनिस में लिंग में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नहीं होता है, लिंग खड़ा नहीं होता है, वो बहुत सिकुड़ा रहता है, छोटा दिखाई देता है। आप अपनी वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, आपके वाइफ से अनबन चलने लगता है, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है वो आपसे नाराज़ रहती है, वो किसी तरह आपसे मिलने के लिए आई और आप 1-2 बार शॉट लगाए तुरंत कहानी ख़त्म, या 1-2 मिनट तक किए उससे भी कम कर पाए। आपकी गर्लफ्रेंड का या आपकी वाइफ का टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है, मान लीजिए उनका 7 से 8 मिनट है, 10 मिनट मान लीजिए, और आपका 2 से 3 मिनट ही है, उससे भी कम आपका है, आपका देखते ही झड़ जाता है, गीला हो जाता है। तब उस समस्या में अगर डॉक्टर आपको ये स्लो सेक्स ऑयल मसाज यानी ये तेल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये तेल आपको किस प्रकार से लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं यानी बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं
तो परफॉर्मेंस करने से पहले आपको ये जो तेल आप देख रहे हैं, ये तेल आपको ले लेना है और आपको अपने लिंग के ऊपर वाले हिस्से में ऊपर से छोड़ना है नीचे तक। जब ये तेल पूरा आ जाए तो आपको हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है। आपको लिंग को किस प्रकार से मालिश करना है ये भी आप जान लीजिए। नहीं तो आप अगर दूसरी तरीके से मालिश करते होंगे, या आप अपने लिंग को खड़ा करने की कोशिश करते होंगे, या आप उसे सहलाते होंगे, या आपकी वाइफ है आपके प्राइवेट पार्ट को टच करती होगी तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता होगा आपका। इसका भी एक कुछ रीज़न है। जैसे कि अगर आपकी वाइफ है आपके लिंग को मसाज जैसी कर रही है, या उसे टच कर रही है, या उसके स्किन को रगड़ रही है, तो आपका हस्तमैथुन हो जाता होगा, माल पूरा बाहर निकल जाता होगा। या फिर ये भी कंडीशंस हो सकता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ करती हो, तो ये हस्तमैथुन हो गया। अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ करेंगे तो ये हस्तमैथुन हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे की तरफ कभी नहीं करना है। नीचे से ऊपर की तरफ आप करेंगे, वो भी हल्के हल्के हाथों से। खाली सिर्फ और सिर्फ आपको तेल लगा के बस सहलाना है हल्के हल्के हाथों से। ये आपका 3 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर लिंग में टाइट पन्ना जैसी चीज़ें आने लगेंगी। आपके लिंग में 3 से 4 मिनट के अंदर उत्तेजना जैसी चीज़ें आने लगेंगी। आपका लिंग टाइट होने लगेगा, खड़ा होने लगेगा, और आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब जाएंगे तब आप अच्छे से शारीरिक संबंध बना पाएंगे, और आप अपने पति को, मतलब अपने पत्नी को आप अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे। और जो एक तरीके से जो पति होगा वो भी चरम सुख देने का एक तरीके से फुल सेटिस्फाई हो पाएगा। आप एक दूसरे को अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जल्दी से आपका डिस्चार्ज नहीं होगा, जल्दी से आपका एक तरीके से हम ये आपको समझाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपने बताया कि वो तेल लगाने के बाद में सोचते हैं तुरंत उनका खड़ा हो जाए, तुरंत शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप तुरंत लगाए और तुरंत आपका औजार टाइट हो गया। आपको वेट करना है। कितने मिनट ये भी समझ लीजिए। तेल लगाने के 5 से 7 मिनट आपको वेट करना, 8 मिनट मान लीजिए, आपको वेट करना ही करना है। तेल लगा के आपको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। आपको प्यार भरी बातें करना है, अच्छी अच्छी बातें करना है। उनके प्राइवेट पार्ट को एक अच्छी तरीके से आप फोर प्ले वगैरह ऐसे कुछ सारी चीज़ें करके खुद को उत्तेजित और उनको भी उत्तेजित कर पाएँ। कई बार क्या होता है, आप एक राउंड अच्छे से कर लिए, दूसरे राउंड आपसे नहीं हो पा रहा है, या दूसरा राउंड आपका खड़ा नहीं हो रहा, तब भी आपको उस समस्या में ऐसे ही करना है जिस तरीके से हमने आपको बताया है। यही मेथड आपको यूज करना है। और अगर आप हस्तमैथुन करते हैं डेली तो हस्तमैथुन छोड़ दीजिए। हस्तमैथुन बहुत बुरी चीज़ है, इसकी आपको लत लग सकती है। हस्तमैथुन करने के कारण आपके शरीर में कमजोरी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो हस्तमैथुन आप छोड़ दीजिए। अगर आप कंटिन्यू शारीरिक संबंध बना रहे हैं, पहली चीज़ तो आपको विटामिन्स, मिनरल, उन सारी चीज़ों विटामिन्स का सेवन करना है जो आपके शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कई बार क्या होता है, हम विटामिन्स, मिनरल या फिर कुछ चीज़ें लेते नहीं, अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी नपुंसकता जैसी समस्याएं आने लगती हैं और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उनका खड़ा भी नहीं होता है। तो ये भी इसके कारण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत या फिर अंदरूनी कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करेंगे। हाँ, एक बार और जान लीजिए, अगर ये तेल आप अपने लिंग पे लगाते हैं, लिंग पे लगाने के बाद में आपको ओरल नहीं करना, मतलब ओरल सेक्स नहीं कोशिश करना है करने के लिए। अपने प्राइवेट पार्ट को आप अपनी वाइफ अगर आप लेना चाहती है तो उसे नहीं देना है, ओरली नहीं करने देना, मना कर देना है। इससे उनको दिक्कत, समस्या, इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये तेल लगा के कभी भी ओरल परफॉर्मेंस नहीं करना। आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी पर्पस से हम वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या या फिर कोई अंदरूनी बीमारी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए। आप अपनी दिक्कत, परेशानी बताइए, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा, जो भी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब किया जाए वो डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से आप लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। हम अपनी वीडियो में किसी भी तेल का, किसी भी दवा, किसी भी मेडिसिन का कोई भी प्रचार नहीं करते हैं।